हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू studyhype.in। पिछले वीडियोस में जो हमने किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, आज हम उससे आगे करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने इसलिए करवाया था बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ को कैसे लोकेट करते हैं और ग्राफ के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आप सबको पता है, वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। इक्वेशन हम कहते ही हैं वैसे टर्म को जब किसी एक्सप्रेशन को हम किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से हम इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन हो जाता है हमारा। तो यहाँ जो है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं कि ये जो है ना, ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी जो है वो कांस्टेंट नंबर। ठीक है। कोफिशिएंट मैंने बताया था गुणांक, यानी कि ए जो है वो एक्स का गुणांक है, बी जो है वो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी कोई कांस्टेंट नंबर है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमारा रियल नंबर मैंने आपको बताया हुआ है, सारे नंबर जो भी आपने अब तक पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, अप्राकृतिक संख्या, मतलब ये रियल नंबर्स वाली बात हो रही है। प्राकृतिक तो ये है जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 बताया था। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और जितने भी तरह के नंबर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो सारे के सारे जो है वो इसमें आएंगे। बेसिकली ये ए और बी क्या है, तो ये भी वैसे ही नंबर्स हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ आपको और फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इसके हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके हम मूल को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ए की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, बिकॉज 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर ओनली। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है, सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ पे -3 है। ये -3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, तो ये -3 है। और सी की वैल्यू जो उसी तरह दी है -10 है। तो ये है कुछ वैल्यूज ए बी और सी के, ठीक है। और जो स्कूल में जो मेथड बताया जा रहा था, कन्वेंशनल मेथड जो था वो ये था कि हम पहले इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम चेक करते थे कि रूट्स जो है वो पॉजिटिव मतलब रियल है या नहीं है, यानी कि मूल जो है वो मूल किस प्रकार के हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दो होता है, एक रियल रूट्स होंगे और एक इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, यानी रूट्स। अब ये रियल और इमेजिनरी क्या हुआ, यही है प्राकृतिक, वास्तविक, ठीक है, अवास्तविक। तो ये वास्तविक है और ये अवास्तविक है। ये कंडीशन हम पहचानते कैसे हैं, तो एक फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये चेक करते थे हम, अगर डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो है वो रियल होते थे, अगर डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो वो रूट्स जो है इमेजिनरी होते थे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थे रूट्स के। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया अभी कि ये जो है ये डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका होता है। ये स्कूल में आपने क्या हुआ था, हमें यहाँ से जो एक्स का मान जो निकालते थे, रूट्स जो निकालते थे एक्स का मान, वो ये होता था -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये मैं आपको बताना चाह रहा था और कई सारे बच्चे जो है वो इस तरह से जानते होंगे कि ये जो वैल्यू है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई दोनों फॉर्मूला सही है। यहाँ पे मैंने डी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दिया है, तो ये फॉर्मूला भी सही है। लेकिन आप देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से करने जाएंगे,
आपका समय बर्बाद होगा वहां पे और कुछ नहीं होगा। तो हम इसे करने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक से, देखिए फट से और तुरंत से ये आंसर्स कैसे हम लाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेम है, क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ए, मतलब इन दोनों टर्म्स का जो इक्वेशन है, इन दोनों की वैल्यू, साइन हमें चेक करना है, साइन क्या क्या है। अब साइन के बारे में मैं बता दूं आपको एक बार कि स्टैंडर्ड फॉर्म है अभी ये, थोड़ा सा आप वेट कर लें, इस इक्वेशन को मैं अभी ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि साइन का क्या करना है। मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिखते हैं, यानी कि x बराबर जो होगा इसके मैक्सिमम दो वैल्यूज होंगे, आपको मैंने बताया है। किसी भी पॉलिनोमियल के, सॉरी किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे वो उतना हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इसके रूट्स जो है वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से कम तो होगा नहीं। तो इस तरह से, तो अगर यहाँ पे 3 होता तो मैक्सिमम 3 हो सकता था। तो मैं अभी हम यहाँ पे 2 मानकर चल रहे हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट्स होंगे तो एक हो सकता है प्लस हो और एक हो सकता है माइनस हो, या फिर दोनों प्लस हो सकते हैं, या फिर दो, एक माइनस एक प्लस, या फिर दोनों माइनस। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, रूट्स जो होंगे एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ये सब आप जानते हो बहुत अच्छे से। और ये भी जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है, सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है c/a। ठीक है, तो इसका भी यूज है, लेकिन अभी यहाँ पे यूज नहीं है। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरह के आएंगे। किसी बार हो सकता है कि अल्फा बीटा दोनों एक, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, दोनों तरफ दोनों पॉजिटिव आए। कई बार है अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव आए, और कभी कभी ये अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव आ सकते हैं। तो ये कब क्या आएगा उसके लिए देखिए क्या ट्रिक है, आपको बस ध्यान से सुनना है, यहाँ पे देखना है। तो ये सब आप चेक कर सकते हो यहां से। तो आप अगर देखेंगे जो इक्वेशन है ना हमारे पास, यहाँ पे बी और सी के साइन पे ध्यान देंगे, तो बी का साइन पॉजिटिव और सी का साइन भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो जो रूट्स होंगे ना अल्फा और बीटा, वो होंगे दोनों के, इसमें नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, बस। अब अगला कंडीशन है कि ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन ये है कि ये कुछ इस प्रकार है, -bx + c = 0। स्टूडेंट्स, अगर ये इस तरह से हो, ये मैं कह रहा हूं, ये अल्फा का और बीटा का साइन, ठीक है, अल्फा जो नेगेटिव हो सकता है और बीटा भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। दूसरा है एक माइनस और एक प्लस, तो इस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि इसकी वैल्यू जो जो रिजल्ट आएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अल्फा जो है वो आएगा प्लस, और बीटा जो है, बीटा की जो वैल्यू होगी ये भी प्लस होगी। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, दूसरा देखते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस है ax² + bx ले लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे -c ले लेते हैं बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा का जो साइन होगा ना, अल्फा का साइन यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस। आप देखेंगे यहाँ पे पहले में c+, यहाँ पे प्लस माइनस, इस तरह से ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है। अगर इस तरह से हो तो ये एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरा वैल्यू नेगेटिव, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये होगा। अब हम सोचेंगे यहाँ तो साइन दोनों के सेम थे तो ठीक था। अब यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, हो सकता है कि एक हमारा जो प्रोडक्ट आए अल्फा, मतलब कुछ रूट्स जो आए वो 3 और 4 आए। अब आप कह रहे हो कि +3 -4 होगा या फिर -3 +4 होगा, तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि आंसर तो कोई एक ही होगा, सही ना, इन दोनों में से। तो हम यहाँ से गेस तो कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये गेस भी कर सकते हैं कि एक 3 एक 4 है। मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा, लेकिन हम ये कैसे गेस करेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होगा एग्जैक्टली। तो अभी के केस में ना जो ये साइन है माइनस, तो ये वाला माइनस जो है, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू ये ज्यादा होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपका। जो दूसरा वाला है वो माइनस होगा, ये सी पे डिपेंड करता है, साइन दोनों का सेम है तो माइनस वाला साइन जो है वो ऊपर होगा। यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव है इसीलिए,
बस ये ध्यान रखना है जब अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग साइन वाले हों तब। जो अब अगला केस है वो चौथा केस मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में ये हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी हो। तो क्या होगा कंडीशन, तो हम देखेंगे अल्फा और बीटा। तो आप जब देखेंगे तो फिर से यहाँ पे माइनस है तो अल्फा और बीटा, अल्फा ए इसकी इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर हम वो कंफ्यूज रहेंगे कि इन दोनों में से वैल्यू किसकी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये दोनों माइनस है और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस था। इस केस में माइनस वाला जो वैल्यू है वो डाउन होगा। ठीक है, आप इसे अलग से याद कर सकते हैं। मैंने इस तरह से याद किया था कि दोनों प्लस है, दोनों एक प्लस एक माइनस है तो बाद वाला जो होगा माइनस वाला वो बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों माइनस है तो ओवरऑल जो माइनस वाला वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इस तरह से मैंने याद किया था और ये है आपका ट्रिक। ये सब हो गया आपका बस। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए आप ये नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे आपके क्वेश्चन जो है वो विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे सॉल्व। एक एग्जांपल लूंगा मैं, वहां से सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमें इसमें x अल्फा एंड बीटा यानी कि रूट्स का वैल्यू ज्ञात करना है। आप देखेंगे दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब अल्फा भी माइनस और बीटा भी माइनस। ठीक है, माइनस साइन तो लगा दिया हमने। अब आगे सोचेंगे करना क्या है, हमें इन दोनों को गुना करना है, हमें इन दोनों को गुना करना है। 3 दूना 6 होता है। अब 6 को हमें किसी नंबर में वो मतलब ऐसा नंबर सर्च करना है जिनका योग जो है वो 5 आ जाए। 6 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये 2 इंटू 3 होगा। ऑब्वियसली आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम तो 2 और 3 5 होता है, ये 5 के बराबर आना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। यानी कि एक वैल्यू हो जाएगा 2 और एक वैल्यू हो जाएगा 3। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पिक्चर भी बाकी है। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस ये वाला जो वैल्यू है इसे हम नोट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 2। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू -3/2 है। आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। यहाँ पे आप अगर इसे फैक्टराइजेशन करके देखना चाहें तो यही कर सकते हैं। ये है 2x स्क्वायर, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ +2x + 3x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे हम और ये हो जाएगा x + 1 और यहाँ से 3 ले लेंगे x + 1 x + 1 x + 3। तो x बराबर -1 -3/2। देखिए आपका आंसर यही आया। ठीक है, ये सिंपल मेथड था, वो जो कन्वेंशनल मेथड स्कूल वाला मेथड उससे, और ये है डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको अल्फा एंड बीटा का साइन सबसे पहले गेस करना है। साइन करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि दोनों अगर प्लस है तो दोनों जो रियल जो रूट्स आएंगे, जो अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा, दोनों नेगेटिव आएगा सबसे पहले। उसके बाद हम इन दोनों को फैक्टराइज, जो स्कूल में करते थे ना फैक्टराइजेशन वाला मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, वही है। तो इन दोनों को हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो ये 2 और 3 जो है इन दोनों का योग, इन दोनों का सम जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि एक जगह 2 और एक जगह 3 पुट कर दो। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हमें यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों के साइन सेम है, दोनों में नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होगा तब भी हमें टेंशन नहीं लेना है। अगला है इसके नीचे इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म। ये दो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो भाई क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। सेम क्वेश्चन को मैंने लिया है 2x स्क्वायर -3x, सॉरी -5x होगा यहाँ पे, +3 बराबर 0। अगला क्वेश्चन हमारा ये है एक माइनस और एक प्लस। मैंने आपको माइनस और प्लस वाले में बताया था सी का वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू माइनस है, यानी कि इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ये है अल्फा का वैल्यू
और ये है बीटा का वैल्यू। अब फिर से दोनों प्लस प्लस है, हमें बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर से वही करेंगे जो मैंने पिछले बार किया था। 3 दूना 6, 6 के फैक्टर्स जो होते हैं 2 और 3 होते हैं, और 2 और 3 का योग जो है 5 होता है। तो एक जगह पे 2 और एक जगह पे 3 नोट कर दो। डिनोमिनेटर में ए वाला वैल्यू, ये ए है ना, ए बराबर 2 है ना, तो ए वाला वैल्यू नोट करना है, यहाँ पे 2 नोट कर दो। तो ये हो जाएगा 1 अल्फा और ये हो जाएगा बीटा बराबर 3/2। आई होप ये क्लियर होगा आपका। इस तरह से हम करते हैं। तो ये देखा आपने, ये कुछ सेकंड में हो गया हमारा, 4-5 सेकंड बहुत हो गया, बस काफी है। विद इन 5 सेकंड आप ये आंसर फाइंड कर सकते हो इस तरह से। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर से दूसरा वैल्यू लेकर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है p² -8p + 16 बराबर 0। तो इस केस में देखिए बच्चे, इस केस में एक माइनस और एक प्लस है। आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने बताया हुआ है आपको। ये साइन वाला जो है इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, मतलब प्लस प्लस दोनों में प्लस आएगा। मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ये वाला नहीं हुआ था। अब ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर सी नेगेटिव है तो बीटा को नेगेटिव रख देंगे हम, मैंने बताया हुआ है आपको। और यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव ही रखेंगे। अब फिर से हम वही करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड, 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 4 चौके 16 होता है, सिंपल, उतना लंबा करना नहीं है। और 4 और 4 जो है वो 8 होता है, आप सबको पता है। तो हम यहाँ पे एक जगह 4 और एक जगह 4 कर देंगे। अच्छा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। अब दोनों वैल्यू सेम है तो हम कहीं भी ले सकते हैं, मतलब, लेकिन अगर चेंज होता, वैल्यूज अलग अलग होती, बिकॉज यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग साइन में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ा होता, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो उस केस में मैंने बताया आपको नेगेटिव वाला जो साइन है सेम सेम वाला वो बड़ा होता। ठीक है, अगर इसके नीचे प्लस आता तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव डाउन होता। मैं अगले क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको। अभी हम फिलहाल ये देखते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे 16 का जो फैक्टर है 4 चौके 16, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लिख देंगे, नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डाल दो। अल्फा बराबर 4 हो जाएगा और बीटा बराबर -4 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, बस, मतलब आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है रूट से बच्चे। तो रूट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, थोड़ा मजा आएगा करने में। अगला क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन जो है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ज्यादा आपको आएगा कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए जैसे अभी मैंने रूट वाला लिया है, बहुत कम आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं वैसे वैसे करवाता रहूंगा, मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी। तो चलिए हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी कि दोनों के वैल्यूज जो है, रूट्स के वैल्यूज जो है दोनों अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव आने वाले हैं। आप यहाँ पे चेक करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5√2 को जब हम √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2, यानी √2 होता है, आप सबको पता है। तो ये हो जाएगा 10। अब इस 10 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 और 2 जो होता है 7 होता है। तो एक जगह पे 2 और एक जगह पे 5 लिख दीजिए। अभी बाकी है, मैंने बताया हुआ है आपको। इसके बाद आपको रूट लेना है, ये बटे लगाना है, और फिर यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है इसे नोट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा √2 और यहाँ पे आएगा √2। ठीक है, ये है आपका आंसर। आप बोलेंगे सर इससे आगे भी बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एक रूल होता है कि मैथ्स में ना कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट, हर वाला पार्ट जो होता है बट्टे के नीचे वाला पार्ट, वो कभी भी रूट में नहीं आ सकता। इर्रेशनल नंबर, मैंने बताया हुआ है आपको कि वो इर्रेशनल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता ये नीचे में। तो उसे हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है -2/√2 जो है, इसे आप √2/√2 से गुना कीजिए। तो ये हो जाएगा -2√2/2। तो ये कैंसिल, यानी कि -√2 आंसर। और उसी तरह से ये वाला करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -5/√2 × √2/√2। इसका आंसर हो जाएगा -5√2/2। एक आंसर ये और एक आंसर ये। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो
कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको और जो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम बच्चे। अगर यहाँ पे ना हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, थोड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, दोनों अगर माइनस कर दिया हमने तो क्या होगा, मैंने बताया हुआ आपको, अगर दोनों माइनस होगा तो अल्फा जो है और बीटा जो है माइनस है, तो ये वाला तो माइनस ही होगा और ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी वो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस से प्लस हुआ यानी ये बढ़ा है, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, बड़ा होगा। अब आप फिर से वो करेंगे तो 5 जो है मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 5√2 इंटू √2 करेंगे, बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है, 10। अब 5 और 2 जो है वो 7 होता है, आप सबको पता है। अब इनमें से जो बड़ा वैल्यू है वो कौन सा, 5 का है, तो हम यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे, यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे, फिर यहाँ पे √2 लगा देंगे, यहाँ पे √2 लगा देंगे। अब इसे रेशनलाइज कर लीजिए तो 5/5। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो फिर से हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गेस करने वाले हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे दोनों माइनस है तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, ये तो पता है आपको। तो अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पॉजिटिव यानी किसकी वैल्यू बड़ी या किसकी वैल्यू छोटी आएगी। आप यहाँ पे देखेंगे बी है ना, छोटे से बड़ा हो रहा है, यानी कि बी का वैल्यू जो है वो बड़ा हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो छोटा हो जाएगा। तो 10 को हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 5, है ना। तो 5 जो है, 5 माइनस 2 जो है वो 3 होता है, आपको पता है। यानी कि यहाँ जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे ए की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दो या नहीं डालो बात बराबर है। इस तरह से इसका वैल्यू 5, अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2 है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। सॉरी, बीटा बराबर -2 होगा बच्चे, है ना, बीटा बराबर -2 होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। बस इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम मिसलेनियस करने वाले हैं, उसमें आपके लीनियर इक्वेशन होंगे, उसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, उसमें आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है मैंने वहां से क्वेश्चंस करवाए हैं तो वो होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।